कार्बन में भी साइकिलिंग होती है कार्बन की। जैसे हमने वाटर की साइकिलिंग की बात की, वैसे कार्बन में भी क्या होता है, वाटर कार्बन की साइकिलिंग होती है। जैसे कि हमने बात की थी, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज। प्लांट रहे या एनिमल रहे, हर जगह हम कार्बन देखते हैं। अब इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, वुड में आपके जो वॉल्स है उसमें भी कार्बन होता है। कार्बन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। जो सीमेंट बनता है वो सीमेंट बनने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया गया है, कोल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं आपको कार्बन दिखेगा हर जगह। कार्बन रहेगा डायरेक्टली, और इट कुड बी दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कुड बी मेड बाय यूजिंग सर्टन फॉसिल्स, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है। फॉसिल्स का इस्तेमाल किया गया मतलब कोल, गैस, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया मतलब कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कितना है हमने बात की थी, 0.003, 0.0। ठीक है, मतलब 400 ppm अभी एटमॉस्फेयर में, पहले 300 ppm था। कार्बन का साइकिल क्या होता है फिर, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, अब प्लांट्स आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक मतलब जैसे हमने बात की थी फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसमें डायटम्स आते हैं, डायनोफ्लैजेलाट्स, कोकोलिथोफोर्स, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, देन यू हैव ग्रीन अलगी भी होते हैं। तो डाइवर्स काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स वी फाइंड इन द ओशन और इन द एक्वेटिक मीडियम। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो आपका प्लांट्स आ गया, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है, उसमें फिर आपका अलगी भी आ गया, लाइकेंस आ गए। तो वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसीज हु आर फोटोसिंथेटिक। इट मीन्स सन के एनर्जी का इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करके उस सन के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है कार्बन साइकिल में फोटोसिंथेसिस। मतलब हमने रिजर्वायर की बात की थी, रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर इज द रिजर्वायर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो भी कार्बन है, एंड सॉइल भी एक रिजर्वायर होता है कार्बन का, क्योंकि हमने बात की कार्बन इज एवरीवेयर। सॉइल में भी कार्बन है, वाटर में कार्बन है, ईच एंड एवरीथिंग में कार्बन है, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है। लेकिन प्लांट है, एटमॉस्फेयर का कार्बन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सन एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। वाटर की हमने बात की थी, बाय यूजिंग वाटर उसको कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक बायोमास में। हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सब बात किया ना यस्टरडे ओनली। तो प्रोडक्टिविटी मींस कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड सब उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो प्लांट क्या करेंगे, कार्बन एटमॉस्फेयर रिजर्वायर में जो कार्बन है वो लिविंग फॉर्म में लाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, उसका जो भी बायोमास होता है प्लांट का वो फॉर्म में आ गया। फिर प्लांट को फिर इस्तेमाल किया जाएगा बाय द हर्बीवोर्स, और ह्यूमन बींग्स भी आ गए उसमें। हम प्लांट्स को खाते हैं, वी यूज दैट बायोमास। वो कार्बन है, उस कार्बन जो भी फॉर्म में था उस फॉर्म को हम कंज्यूम करते हैं और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी क्यों चाहिए होती है, फॉर पर्पज ऑफ आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसकी वजह से हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में जब हम उस कार्बन का इस्तेमाल, जो भी बायोमास हमने खाया है उसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रेस्पिरेशन में फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हो, प्लांट कार्बन ले रहा है लेकिन हम कार्बन छोड़ रहे हैं, तो ये बैलेंस बना है। मतलब प्लांट से कार्बन हमने कैप्चर कर लिया एटमॉस्फेयर से, ह्यूमन बीइंग ने कार्बन वापस छोड़ दिया। फिर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उसका जब डेथ एंड डिकम्पोजिशन हो जाता है उससे भी कार्बन निकलता है। कुछ सॉइल में चला गया, कुछ एटमॉस्फेयर में चला गया। मतलब एक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया बाहर, सेकंडली डिकम्पोजिशन, डीके की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। थर्ड है हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, उससे भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और ऐसे कुछ प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, उसको हम बर्न नहीं करते। जैसे हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, हम स्वैम्प्स की बात करते हैं, जहाँ जो या हम टेम्परेट रीजन्स की या पोलर, आर्कटिक, सब आर्कटिक रीजन की बात करते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है फास्टली, नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का इशू होता है, टेम्परेचर काफी डाउन होता है, इसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता है। तो जो प्लांट एनिमल है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, डिकम्पोज होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अगर डिकम्पोज नहीं हो रहा है इसका मतलब वो प्लांट एनिमल दबते रहेंगे वैसे, फिर हजारों सालों के बाद वही प्लांट एनिमल विल गेट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड गैस, नेचुरल गैस। तो अभी जो हम कोल एंड गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड इनसाइड द अर्थ सम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, तो वो कार्बन जब उसको हम इस्तेमाल करेंगे, कोल एंड गैसेस को, कोल क्या होता है, इट इज अ प्लांट, प्लांट से कोल बनता है, और नेचुरल गैस एनिमल बॉडी से बनता है। ठीक है, तो कुछ हजारों लाखों सालों पहले प्लांट्स, एनिमल्स वैसे के वैसे जमीन के नीचे दब गए बिकॉज ऑफ वेरियस क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज। तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। समझ लो साइकिल क्या है ये, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, फिर एटमॉस्फेयर का कुछ हम इस्तेमाल करें इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन से कुछ बाहर जा रहा है, कुछ परमानेंटली चला जा रहा है, कहाँ, इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड गैस जमीन के अंदर, फिर वो हजारों साल के बाद जब भी आएगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इमीडिएटली रिलीज हो रहा है जो प्लांट ने इस्तेमाल किया है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली डिसअपियर हो रहा है
दैट विल अपीयर मे बी आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड गैस। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में चला जाए, क्योंकि ओशन में भी तो बहुत सारे प्लांट एनिमल्स होते हैं, दे आल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनका भी डेथ एंड डिके होगा, तो वहाँ का जो भी डेथ डिके होने के बाद उनका जो होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, सो ओशन के सी फ्लोर पे, ओशन फ्लोर पे क्या डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ कुछ जमा हो रहा है। तो फिर आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, उसमें प्लेट्स जो है मूव होते रहते हैं, मतलब वोल्केनिज्म हो गया, प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, तो इसके वजह से फिर जो ओशन में दब चुका है वो कभी ना कभी इन द फॉर्म ऑफ लैंड बोल के बाहर आ जाएगा, तो उसमें जो भी कोल एंड गैस रहेगा दैट विल अगेन कुड बी यूज्ड। तो ये साइकिल कार्बन का चलते रहता है, ठीक है, तो ये है कार्बन साइकिल। अगर और ये कार्बन साइकिल का बैलेंस बिगड़ते जा रहा है बिकॉज वी आर एक्सेसिवली यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। एक बैलेंस होता है, प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहा है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड वी आर रिलीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो वी आर ऑल्सो रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विच वॉज बरीड इनसाइड द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जैसे कोल को हम अगर एक्सेसिवली जलाते हैं, ठीक है, या गैसेस को एक्सेसिवली जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोजिशन जो भी होता है क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जा रहा है। दैट्स वाई पहले 300 पार्ट्स पर थाउजेंड जो है पीपीएम होता था आपका, पार्ट्स पर मिलियन, तो अभी 400 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में। तो ये जितना जितना बढ़ते जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। दैट्स वाई जो आप सुनते हो क्लाइमेट चेंज के जो हमारे गोल्स है, हमारा गोल है कि टेम्परेचर राइज है 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1.5 डिग्री सेल्सियस का भी हमारा प्लान है, लेकिन एट मोस्ट हम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। वो क्यों जा रहा है? बिकॉज जितना प्लांट कंज्यूम कर रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो क्या होता बताओ? अगर ऐसा एज्यूम कीजिए कि अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होगा? आइस से ज़्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मैंने बात किया था, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा तो अर्थ के ऊपर आइस एज आ जाएगा। आइस एज मतलब एवरीथिंग वुड बी फ्रोजन लाइक अदर प्लांट, जैसे हम मार्स की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, अदर गैसेस, वहाँ मीथेन है, ऐसे अदर गैसेस फ्रोजन फॉर्म में, ठीक है। मतलब CO2 होगा तो भी ये हो चुका है ना वहाँ एटमॉस्फेयर। CO2 मतलब देखो CO2 कितना होना चाहिए वो भी मैटर करता है ना। यहाँ हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो कितना नहीं होगा, मतलब जीरो ऐसा नहीं है, उसकी क्वांटिटी इनफ होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? फ्रोजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत गर्म हो जाएगा अर्थ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी एक बैलेंस बना है ना, अभी जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो 300 ppm है, 300 या 400 ppm, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को कैप्चर करेगा वो, तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ओशन में वाटर में ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने बात की थी कैल्शियम कार्बोनेट का शेल्स बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे मैंने क्रैब्स की बात की, लॉबस्टर की बात की, या स्नेल्स की बात की, ऑक्टोपस की बात की, या कोरल्स की बात की। ये कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कार्बन भी होता है उसमें, कैल्शियम भी होता है, दोनों का इस्तेमाल करके उनके शेल्स बनाते हैं। अगर ओशन में कार्बन अगर ज़्यादा हो गया, मतलब कार्बोनिक एसिड अगर बन जाता है वहाँ, तो उससे क्या होगा? उनकी शेल्स नहीं बनेंगे, शेल्स वीक बनेंगे। क्योंकि उन्होंने शेल्स क्यों डेवलप किया? क्रैब, लॉबस्टर, स्नेल्स, ऑक्टोपसेस, ठीक है, ये जो इन्होंने शेल्स क्यों बनाया? टू प्रोटेक्ट, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। अगर वो वीक रहेंगे तो प्रेडेटर कुड अटैक देम, ये चीज़ है। तो अगर अटैक करेंगे मतलब उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इन राइट प्रोपोर्शन। अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो दोनों के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जिसलिए बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतना क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट है, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट रहेगा उतना अच्छा है। मतलब तब क्या होगा? फिर फोटोसिंथेसिस से कार्बन को हम स्टोर करेंगे। प्लांट में कार्बन किस फॉर्म में स्टोर होता है? सॉइल में स्टोर रहेगा, उसके रूट्स में स्टोर रहेगा, उसके ट्रंक में स्टोर रहेगा, उसके लीव्स में स्टोर रहेगा। अगर आपका फॉरेस्ट काफी अच्छा है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो इंडिया में फॉरेस्ट 33% नहीं है, जो हमारा गाइडलाइंस है कि 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। इंडिया में नहीं है, कुछ 22%, 21% ऐसा कुछ है, 24% है, हाँ आज पर, हाँ। तो ये हर कुछ 5 साल में एक बार रिपोर्ट आता है ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, हाँ। तो ये चीज़ है। तो इसलिए अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, कोल्स गैसेस को बहुत बर्न करेंगे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? प्लांट्स तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन सॉइल में जो कार्बन है वो भी ओशन में चला जा रहा है, ठीक है। तो और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ओशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड जाए, तो उसकी वजह से ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्या बात की कि इट रिटेन्स द टेम्परेचर। अगर ओशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ओशन के वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओशन के टेम्परेचर का वाटर बढ़ेगा तो वी टॉक्ट अबाउट टॉलरेंस रेंज। हर स्पेसीज का एक टॉलरेंस रेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का रेंज अगर कम ज्यादा हो गया तो दैट पर्टिकुलर स्पेसीज कुडंट परफॉर्म इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेम हैपन्स विथ अस आल्सो, सेम हैपन्स विथ एनी अदर स्पेसीज। हर स्पेसीज का एक टेम्परेचर लिमिट होता है, तो टॉलरेंस लिमिट के आगे पीछे हो गया तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसीज, सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरल रीफ्स।
कोरल रीफ हमने बात की, कोरल रीफ क्या होता है, उसमें कोरल पॉलिप्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज एनिमल। व्हाइट मैं आप आज वीडियो दिखाऊंगा कोरल पॉलिप्स का, और उसके ऊपर ग्रीन जो हमने बात की फाइटोप्लैंक्टन, उसके साथ में कोरल पॉलिप एज एनिमल। जैसे हमने लाइकन की बात की थी, लाइकन में क्या होता है, algae होता है और फंगी होता है, वैसे कोरल रीफ्स में कोरल पॉलिप एक एनिमल है, ठीक है, उसके साथ होता है फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा ओशन का, तो वो कोरल पॉलिप क्या करता है, उस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक्सपेल करता है। जो ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स हम देखते हैं फिर वो सारा व्हाइट हो जाएगा। और कोरल रीफ हमने बात की थी, इट हैज ओनली 1% ऑफ द ओशन फ्लोर बट हार्बर्स 25% ऑफ दी, हमने बात की थी फर्स्ट ही क्लास में बात की थी, भूल गए आप लोग। रेन फॉरेस्ट की क्या बात की थी, 6% ऑफ दी अर्थ सरफेस, लेकिन 50% ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। कोरल रीफ में क्या है, लेस देन 1% ऑफ द ओशन फ्लोर बट इट गिव अ हैबिटेट फॉर 25% ऑफ द मरीन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। तो अगर वो कोरल पॉलिप में से अगर फाइटोप्लैंक्टन चले जाएंगे, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलगी होती है अगर वो चला जाएगा, तो उसकी जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, वो व्हाइट हो जाएगा ना पूरा, व्हाइट हो जाएगा। तो क्योंकि कोरल रीफ्स का इस्तेमाल किया जाता है एज स्मॉल क्रस्टेशियन, स्मॉल फिशेस एंड ऑल, किस पर्पस के लिए, वहां छुपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां एग्स या रिप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी जो होता है ना, एग्स लेइंग के लिए, या उनके जो स्मॉल फिशेस होते हैं, लार्वीज होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कोरल रीफ अगर डिस्कलरेशन हो जाएगा तो दैट विल अफेक्ट सर्वाइवल ऑफ और द डाइवर्सिटी ऑफ अदर स्पीसीज। तो सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, उसको ग्रेट बैरियर कोरल रीफ बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द ओशन वहां काफी डैमेज हो चुका था कोरल रीफ्स को। सबसे बड़ा कोरल रीफ बोलते हैं उसे, ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ्स है वो, ठीक है। तो एक वीडियो दिखाता हूं, फिर हम लिख लेते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, दिखाओ वीडियो। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ का, जिसे हमने जब हम बायोटिक इंटरेक्शन की रिगार्डिंग बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल बायोटिक इंटरेक्शन होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसमें। ओशन फ्लोर पे नहीं होता है, कंटिनेंटल शेल्फ पे होता है। ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ ग्राउंड चाहिए, कोरल पॉलिप जो होता है ना, इट रिक्वायर सम ग्राउंड। हाँ उसके साथ यस, अब उसमें फाइटोप्लैंक्टन भी आ गए, कुछ नॉन फाइटोप्लैंक्टन भी आ गए जो उसके पोर्स में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि फाइटोप्लैंक्टन ही रहे। कौन से, तो वो उसका फिर कलरफुल नहीं रहेंगे, वो समझ रहे हो, वो कलरफुल नहीं रहेंगे। फाइटो उसमें अलग स्पेसीज रहता है, उसमें अडेप्टेशन होता है ना, कुछ स्पेसीज के लिए क्या होता है, आपको सनलाइट की जरूरत होती है। तो वो कोरल रीफ जो हम बात करते हैं, हम उस कोरल रीफ की बात करते हैं जो उस रीजन में रहते हैं, कंटिनेंटल शेल्फ रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, जहाँ सनलाइट भी अवेलेबल है और वो कलरफुल होते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में होते हैं। आप जो बॉटम की बात कर रहे हो, दे आर आल्सो काइंड ऑफ कोरल रीफ्स, लेकिन इस कोरल रीफ जैसे एक्सटेंसिव नहीं होते हो, उनका कलर अलग होता है, उनकी स्पेसीज अलग होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो इट विल कॉज increase the proportion of carbon dioxide in the ocean also, and it will cause acidification as well as increase in the temperature of the ocean, जिसकी वजह से क्या होगा, कोरल जो रीफ्स है उसका डिसकलरेशन होगा। इट मीन्स कोरल रीफ्स विल डिस्पेल अलगी, माइक्रो अलगी, जो भी फोटोसिंथेटिक या जो भी प्लांट्स होते हैं उसको डिस्पेल कर देगा। एंड जो अदर स्पेसीज जिनके शेल होते हैं उनके शेल्स वीक हो जाएंगे। तो दिस आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन साइकिल बैलेंस में अगर रहेगा, अगर हम उसको बैलेंस में रखेंगे तो, बट इट इज गोइंग आउट ऑफ बैलेंस बिकॉज ऑफ मोर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको हम जूझते मतलब अलगी से कलर मिलता है, वो व्हाइट कलर के होते हैं, मोस्टली व्हाइट और ब्राउन कलर के रहेंगे कोरल पॉलिप्स। वो कहाँ से ग्रो करेंगे, जहां उनको सेडिमेंट मिलेगा वहां से ग्रो करेंगे। जैसे उसमें दिखाया गया था, दे आर लाइक ट्री ट्रंक्स। ट्री को अगर आप काटोगे तो ट्री के इसमें ट्रंक में कुछ लेयर्स होते हैं, जो बार्क होता है ना, अंदर से अगर आप बाहर जाएंगे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होते हैं। जैसे आपका ऑनियन होता है, ऑनियंस में लेयर होते हैं ना, वैसे ट्री ट्रंक जो है उसके लेयर्स होते हैं। तो जो अंदर रहेगा मतलब एंड बाहर जो भी उसके लेयर्स होते हैं, ऑन दैट बेसिस यू कुड प्रेडिक्ट कि उस समय क्या क्लाइमेट था या क्या उस समय का वेदर था। तो सेम अप्लाइज टू कोरल रीफ्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो बिल्डिंग on particular basement or on the ground from thousands of years। तो उस समय क्या क्लाइमेट था वो कोरल पॉलिप्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब हम उसके रिगार्डिंग कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो कार्बन साइकिल, आप यहाँ साइकिल देख सकते हो, कहाँ है कार्बन साइकिल, ये है कार्बन साइकिल, ठीक है। यू कुड सी हियर प्लांट्स, वेजिटेशन एंड ऑल,
सी द प्लांट्स, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एब्सॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर से, देन इट विल अगेन रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल, कार्बन साइकिल चलते रहता है। सी हियर प्लांट्स, वी आर कंबसिंग, कंबशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, वी आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड दैट्स हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओशन में भी, सरफेस ओशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड चला जा रहा है। तो दिस इज हाउ दिस साइकिल इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स कार्बन का। यहाँ आप देख सकते हो, यू कुड सी हियर फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन एंड वोल्केनिक इमिशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो फॉसिल फ्यूल बर्निंग का कितना प्रोपोर्शन है। सबसे ज्यादा इमिट हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग से कर रहे हैं, राइट? और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का ओशन अब्सॉर्ब कर रहा है, कुछ फोटोसिंथेसिस प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं और कुछ सॉइल एंड रॉक में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड गैस। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो रिलीज ज्यादा हो रहा है और एब्सॉर्ब कम हो रहा है। दैट्स व्हाई इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, and that's why we are facing global warming and climate change, and it has affected or it is impacting all living organisms on terrestrial as well as aquatic ecosystems. ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको